गुड इवनिंग दीपक जी, गुड मॉर्निंग है आपका। अच्छा। नेहा गुड इवनिंग। रणविजय गुड इवनिंग। दीक्षित गुड इवनिंग। चलिए, सुनिए मेरी बात को। टाइम से पहले है क्या? 7 तो बज गया है। बस 53 आदमी है भाई। 53% का है। 1400 1500 में लोग में 53। रिया जी गुड इवनिंग। प्रदुम गुड इवनिंग। 2200 2300 ऐसे रहता है। 53 आदमी है क्या? कुछ आज है क्या? न्यू जोश न्यू स्ट्रेंथ, साथ फिर फाइट करेंगे। हाँ, फाइट तो करना ही है, लेकिन फाइट कैसे करेंगे? आदमी ही गायब है। सब लोग गायब हैं आप लोग। सर आज पूजा है। अच्छा, कौन सी का है? अच्छा, तीज है। ओ, आप लोग हमेशा बोलते हैं शिव बाबू से मिलवाने के लिए। मिलना है। अरे, तो लड़की जैसे शिव बाबू शर्माते हैं। तीज? तीज क्या? तीज तो कल है। राहुल, शिव एक लड़की के जैसे शर्माता है, शर्मा के भाग गया। ना ना। रेलवे तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं, वह इंग्लिश का तैयारी शुरू करें। हाँ हाँ, इंग्लिश अब पढ़ना जरूरी है। अब बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सब में इंग्लिश चाहिए। शिव बाबा से। गणेश चतुर्दशी है। खैर, शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं मेरे साथ क्या हुआ है रात में। मतलब क्या हुआ है रात में का मतलब, अ, कल था, आज नहीं। लव यू टू। आज बहुत चमक रहे हैं। गुड इवनिंग आंचल। लव यू। रिया लिखी है लव यू। लव यू टू रिया। रणविजय जी, गुरु जी बता दीजिए। अरे एक्चुअली क्या हुआ ना, आप लोग को तो, जितने लोग क्लासरूम में आए हैं, सब लोग जो ऑनलाइन में पहली बार जुड़े हैं, ऑफलाइन में नहीं थे, उनको तो नहीं पता होगा। लेकिन जिनको क्लासरूम का स्ट्रक्चर पता है, तो उनको पता है जो ऊपर का, मतलब फोर्थ फ्लोर का जो क्लासरूम है, हॉल नंबर 1 और 2, तो उसमें बाहर में शटर है। आप लोग को पता होगा कि शटर लगा हुआ है। तो रात में क्या हुआ ना, कि एक्चुअली यहाँ पर हॉल नंबर 2 में बेड बनाया गया है। 4 5 बेड, सब लोग वहीं पर सोते हैं अगर जो इंस्टीट्यूट में रहते हैं तो रात में ये हुआ कि हॉस्टल में हम लोग खाना खाए, और हॉस्टल से खाना खा के हम आए, और हमको ये नीचे का गेट खोल दिया। शुभम था और सुजीत सर थे, वो गेट खोल के और हमको, हम चले आए। अब सुनिएगा, मज़ेदार बात बताते हैं। तो आए, तो हम बोला, वो लोग बोले क्या कि हम लोग आ रहे हैं थोड़ी देर में। तो हम आ गए, अपना ऐसे यूं ही लेट गए, और लेट के और वेट कर रहे थे कि सब लोग आएगा, फिर शटर को उसको बंद कर दिया जाएगा। तो लाइट में हमको नींद नहीं आता है, तो लाइट हम ऑफ कर दिए। लाइट ऑफ कर दिए, और ऑफ करने के बाद हम ऐसे ही लेटे हुए थे कि अब जाएंगे। थोड़ी देर के बाद हम लोग को पानी पीने के लिए, ये मेरा जो चैम्बर है, वो आप लोगों को आइडिया होगा कि हॉल नंबर 2 के अपोजिट में मेरा चैम्बर है। तो मेरे चैम्बर में पानी रखा हुआ था, तो हम सोचे क्या कि जाते हैं पानी लेने के लिए। तो अंधेरा में हम आराम से ऐसे जा रहे थे, तो मेरे पैर से मैं कुछ टकराया। हमको लगा पता नहीं क्या है। तो फिर हम मोबाइल उठाए, और मोबाइल का फ्लैश लाइट ऐसे ही जला के और बाहर निकले, तो देखते हैं एक सर, आदमी का सिर पूरा ऐसे ही, एकदम पूरा ऐसे सिर पड़ा हुआ है। हम हड़बड़ा के चिल्लाए। नॉर्मली हमको डर वर नहीं होता है, लेकिन अचानक से चिल्ला रहे यार, कि एकदम पूरा भागे वहां से। फिर पूरा देख रहे हैं कि एक सिर है रखा हुआ। अब इतना भयानक डरे हम, इतना लगभग हम 10 12 साल में इतना डरे नहीं थे। कि अचानक
तब देखे कि ऐसे, फिर लाइट वाइट सब सब जलाए, तो देखे एक आदमी क्या किया है ना कि वो नीचे गार्ड है, वो ऊपर में शटर के सामने में आप लोग देखे होंगे कि खिड़की है, विंडो है, उससे हवा आता है, तो वो विंडो के सामने में शटर के नीचे अपना आधा सर अंदर करके और आधा बाहर करके, मतलब सर को अंदर करके बॉडी बाहर करके सोया हुआ था। और उसके बाद और शटर आधा गिरा हुआ, तो हमको सिर्फ सर उसका दिख रहा, बॉडी तो दिख नहीं रहा था। तो देख के इतना भयानक डरे, उसके बाद रात भर सोए नहीं। चलिए, आप लोगों को तो पूरा मजा आया होगा कि हाँ ठीक है ऐसा होता है। चलिए काम शुरू किया जाए। गपशप हो गया, ऐसे ही गपशप कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कितने लोग आए। केवल 238 हैं। 2200-2300 में 238 आदमी है, मतलब दैट मीन्स कि कुछ पर्व है। सर आप डरते भी हैं। अरे यार, ऐसा सिचुएशन आपके सामने में रात में अचानक से एक सर नजर आएगा तो डरिएगा नहीं। चलिए शुरू करते हैं काम हम लोग। हम आपको कल 4 टाइप पढ़ाए थे। पहला सब टोटल था, जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन टोटल था, टोटल में। दूसरा बताए थे सारा रेस्ट 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 था। तीसरी बात आपको बताए थे आज चर्चन है। अच्छा, चर्चन है। और तीसरी बात बताए थे आपको कि कंबाइंड रेस्ट होता है। और चौथी बात बता रहे हैं पूरा सिस्टम आरआर कैंपस में ही चल रहा है। सिस्टम पूरा, अंकित बोल रहे हैं पूरा सिस्टम आरआर कैंपस में ही चल रहा है। आरआर कैंपस में चलेगा नहीं, आरआर कैंपस में सब बैचलर लोग रहते हैं, किन्हीं को घर वर जाना होता नहीं है ना, घर जाने का इन लोगों को हड़बड़ी होता है, हम लोगों को हड़बड़ी होता है, ना कोई बुलाने वाला होता है। हम लोग यहीं बेंच पे सोते हैं, उठते हैं, जगते हैं, यहीं पर काम करते हैं। कॉमन रेस्ट। सरिता कुमारी सर, मेरा कमेंट शो कर रहा है, प्लीज रिप्लाई सर। सरिता, पूरा का पूरा कमेंट आपका शो कर रहा है। डर तो सब भाग गया। चलिए, विपुल बोल रहे हैं एकदम तगड़ा लाइफ है। लगता है विपुल का शादी नहीं, शुभांगनी बोल रही है एकदम तगड़ा लाइफ है। चलिए देखिए, सोनी को खूब मजा आ रहा है। हा 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 हा, आप डर गए सर। शुभांगनी, मजा आता होगा बहुत, ऐसा भी मजा नहीं आता शुभांगनी। चलिए काम शुरू करें हम लोग। तो आप ये देखिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति के 4 पुत्र। अब ओरिजिनल में जो एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हम दिखाने जा रहे हैं। सर मेरा मन नहीं, मेरा नाम नहीं लेते हैं, चले गया चैट बाहर, छोड़िए। ये एक व्यक्ति के 4 पुत्र ए, बी, सी एवं डी हैं। वह ए को अपनी संपत्ति का 2/5 भाग देता है, शेष का 1/3 भाग बी को देता है, एवं शेष का 1/4 भाग सी को देता है, एवं शेष 1/2 भाग डी को देता है। यदि उसके पास शेष धन 1500 हो तो बताएं उसके पास कुल धन कितना था। एग्जैक्टली ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। हम कल सबका निकाल के बता रहे थे, ए का, बी का, सी का, डी का, ऐसे अलग अलग निकाल के बता रहे थे। एग्जैक्टली एमडी, मेरे पूरा नाम क्यों नहीं शो करता है एमडी, अब हम क्या कर सकते हैं। आपको एमडी मेरे से तो वैसे भी बहुत शिकायत है कि आप पूरा लंबा खींचते हैं, क्या क्या करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक नहीं पढ़ाते हैं, पता नहीं पढ़ाने नहीं आता है। लेकिन है आपको प्यार मेरे से बहुत जबरदस्त, पूरा शिकायत करते हैं लेकिन मेरे साथ ही रहते हैं। तो हम ये बोल रहे थे कि ये आप लोग बताइए केस 1, 2, आप लोग का रिप्लाई चाहिए हमको इस चीज में कि 1, 2, 3 और 4 4 केस हम पढ़ाए हैं। ये 1, 2, 3, 4 में कौन सा केस है। निशु बोल रही है घर पर पढ़ाई नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस नहीं। निशु चले आइए ना, हॉस्टल तो हम खोल के रखे हैं आप लोगों के लिए। आइए यहीं रहिएगा, हम लोग खाते पीते हैं, बनाते हैं,
साथ में बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे हम लोग, अच्छा मन लगेगा, पढ़ाई होगा। यहीं आ जाइए। केस टू विपुल, केस टू। रमन सेकंड केस है, केस टू है। अमन वन बोल रहे हैं फर्स्ट, कुंदन भी फर्स्ट बोल रहे हैं। जो भी वन बोल रहे हैं उनको ठीक से पढ़े नहीं है। आंचल 3 बोल रही है, आंचल को तो गोली मार देना चाहिए। केस 2 है, मैक्सिमम लोग लिख रहे हैं कि केस 2 है। सही है, ये केस 2 है। आप देखिए ना, एक को टोटल का, अरे यार काहे ऐसे कर रहा है, रुक जाओ, भागो नहीं। देखिए, एक को टोटल का दिया है, बी को रेस्ट का, सी को रेस्ट का, एवं डी को रेस्ट का। जो कल पढ़े होंगे उनको ध्यान में होगा। यानी ये केस 2 है, रेस्ट का रेस्ट का रेस्ट का, केस 2 है। तो आप देखिए, एक को दिया है, मेरी बात समझिएगा, हम पहले अभी समझा रहे हैं। एक को टोटल का, एक को टोटल का 2/5, टोटल का 2/5, एक को टोटल का 2/5, शेष का 1/3 भाग बी को रेस्ट का 1/3 भाग, एवं शेष का 1/4 भाग सी को, शेष का 1/4 भाग सी को रेस्ट का 1/4 भाग, एवं शेष का 1/2 भाग डी को रेस्ट का 1/2 भाग, रेस्ट का 1/, यदि उसके पास शेष धन 1500 है, शेष धन 1500 है, तो रेस्ट निकालना होगा ना। तो रेस्ट निकालने के लिए हम आपको क्या बताए थे कि 1 से घटाइए 3/5 इंटू 1 से घटाइए 2/3 इंटू 1 से घटाइए 3/4 इंटू 1 से घटाइए 1/2, और ये 3 कट गया, 2 कट गया, बचा रेस्ट 3/20। 3/20 पार्ट बराबर दिया है 1500। तो टोटल के लिए इसको गुना करेंगे उलट के, यानी 20/3, और 3×5 = 15, 5×2 = 10, 10 पर 3 0, 10 पर 3 0, ये हमारा आंसर होगा। मेरा कहना क्या है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है, हम इतना काम करते ही नहीं है। हम देखिए, रेस्ट से टोटल मिलाना है तो रेस्ट के पार्ट को उलट के गुना करेंगे, रेस्ट के पार्ट को उलट के गुना करेंगे। तो हम सीधा डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते हैं, देखिए बताते हैं। हमको ये एग्जाम में पूछा तो हम ये 1500 लिखे, और ये 2/5 है, तो 1 से घटेगा तो 3/5, उलट देंगे तो 5/3। ये 1/3 है, 1 से घटाएंगे तो 2/3, उलट देंगे 3/2। 1/4 है, 1 से घटाएंगे 3/4, उलट देंगे तो 4/3, 4/3। ये 1/2 है, 1 से घटाएंगे 1/2, उलट देंगे तो 2/1। अभी उड़ा दीजिए, कट करते हैं, ये 2 और ये 2 और ये 2 कट गए। उसके बाद ये 3 और ये 3 कट गया, बचा क्या, ये 4/3। ये काटते हैं अगर हम लोग, तो ये 3 और ये 15 कट जाएगा,
3 पचे 15, तो आप 5 चौक 20 दूनी, कहाँ गड़बड़ हो गया भाई, 3 3 कट गया, 2 2 कट गया, 3 पचे 15 कट गया, ऊपर में बच रहा 5 चौक 20, तो 5 पचे 25 चौक 100, 100 पर डबल जीरो, 10,000, 10,000 हमारा आंसर हो गया। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ठीक ही तो है सर जी। देखिए, एक स्त्री के पास कुछ सेब थे जिसमें से 1/2 सेब पहले ग्राहक को बेचा। देखिए शेष लगा है, शेष सेब का आधा भाग दूसरे ग्राहक को, फिर बचे सेब का रेस्ट का आधा तीसरे ग्राहक को, और पुनः शेष सेब का आधा रेस्ट का आधा चौथे ग्राहक को देता है। अब उसके पास 15 बचता है, तो आरंभ में कितने थे? आरंभ में कितने थे? तो ये क्वेश्चन जो है वो सब किस टाइप में आएगा? केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, किस केस का है बताइए, केस बताइए। दीक्षित तो बहुत तेज लड़का है, शुरुआत में लिख दिया ये भी केस 2 है। क्या बात है दीक्षित, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं। राहुल भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, केस 2। रमन केस 2, विपुल केस 2, मनीष केस 2, रणविजय केस 2, शुभांगनी केस 2, श्रेया केस 2, अनडिफाइंड केस 2, डीके बी, प्रतीका सलोनी, सब केस 2, सब लोग तेज हैं। श्रेया केस 2, संजीव, राहुल, सब लोग केस 2, रिया केस 2, सब लोग बहुत तेज सब हैं, होंगे भी क्यों नहीं, मेरे स्टूडेंट है ना। ये 15 ले लिए और 4 बार आधा आधा किया है, और 1 से 1/2 घटाएंगे तो 1/2, उलटिएगा तो 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार कर दीजिए। 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 240 हो जाएगा। ये 240 हमारा आंसर होगा, 240 आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। बोला अमित एक दिन में पुस्तक का 3/5 भाग पढ़ता है तथा अगले दिन शेष भाग का 2/7। यदि 40 पीस बिना पढ़े रेस्ट बच गया 40, तो टोटल पूछ रहा है, रेस्ट से टोटल पूछ रहा है। इसमें ये था, ये क्वेश्चन नहीं बनाए थे, 5 नंबर छूट गया था। 5 नंबर देखिए, एक को 2/5 भाग देता है, शेष का 1/3 भाग बी को देता है, शेष का 1/4 भाग सी को देता है, एवं शेष का 1/2 भाग डी को देता है। उसके पास टोटल 2000 है, तो बताएं शेष कितना है। टोटल से रेस्ट निकालने को बोले। एमडी बोले पढ़ाने को कब बोले कि आप सही नहीं पढ़ाते हैं, सही नहीं पढ़ाते क्या? एमडी बड़ा लंबा चौड़ा भाषण लिख के भेजे हैं भाई, इनका पढ़ देते हैं। एमडी लिखे हैं, इतना लंबा लिखे एमडी, इतना लंबा तो पढ़, एमडी बड़ा दिक्कत है भाई, इतना फास्ट मैसेज भागता है, हम क्या करेंगे। पढ़ाने को कब बोले कि आप सही नहीं पढ़ाते हैं, सही नहीं पढ़ाते तो आप तो मैं डेली लेक्चर लाइव नहीं देखता। शिकायत करने का 2 कारण है। 1 से 25 अप्रैल 2020 से ही मैथ क्लास ज्वाइन किया है मैंने, 16 मंथ हो गया, केवल अरिथमेटिक ही खत्म हुआ है। घर वाले बोलते हैं 1 ईयर से ज़्यादा हो गया और मैथ खत्म नहीं हुआ।
आपने ऑफलाइन क्लास में बोला था कोई भी प्रॉब्लम या सजेशन हो बेझिझक बताइए, इसलिए मैंने प्रॉब्लम शेयर किया। अगर आप चाहे तो मना कर सकते हैं। एमडी देखिए, हम सब बात आपका आप लोगों का सुनते हैं। आप मेरा शिकायत करें वो भी हम एकदम पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बताते हैं कि एमडी मेरा शिकायत कर रहे हैं। आप प्यार दे तो भी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बताते हैं। जो जो सच्चाई है वो हम एमडी शेयर करते हैं हम आप लोगों से। बात है क्या कि बहुत कुछ हम भी चाहते हैं कि करें। आप सोचते होंगे, जानते होंगे कि आप लोग भी खुद से प्लान करते हैं कि ऐसे करना, लेकिन बहुत कुछ हो नहीं पाता है। तो वही सब चीज़ है। अब जो हम कोशिश कर रहे हैं, मेरा कोशिश ये रहता है ईमानदारी से पढ़ाएं। हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो है, वो सब चीज़ को हम समझ सकते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं। कभी ऐसा भी हो गया कि तबीयत ही ठीक नहीं है, कभी ऐसा हो गया कि कुछ काम सोचे थे वो कर नहीं पाए। तो ये सब लाइफ में चलते रहता है। चलिए और विशेष बात करेंगे विस्तार से बाद में। पहले आज का काम खत्म कर ले, क्योंकि आज हम ये सोच के आए हैं, आज ये टॉपिक हम खत्म करके ही जाएंगे, चाहे 8 बजे 9 बजे, लेकिन आज ये टॉपिक खत्म करके जाएंगे। ये टोटल दे दिया है 2000 रेस्ट निकालना है, तो केस 2 ही है, तो 2000 लिख दिए। और पहला है 2/5, 1 से घटाइएगा तो 3/5 होगा। 3/5 इस बार उलट के नहीं गुना करेंगे, टोटल से रेस्ट निकालना है। 1/3 है, उलट के गुना ये घटाएंगे 1 से तो 2/3 होगा। 1/4 है, घटाएंगे तो 3/4 होगा। ये 1/2 है, 1 से घटाएंगे तो 1/2 होगा। अभी देखते हैं, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये 3 और ये 3 कट जाएगा। 5 चौक 20 से 20 कट जाएगा तो बचेगा 300। तो सबका 300 देख रहे हैं बोर्ड पे, सारा का 300 आया है। ठीक है। अमित एक दिन में पुस्तक का 3/5 भाग तथा अगले दिन शेष भाग का 2/7, रेस्ट 40 पृष्ठ। आंसर आप लोग कीजिए भाई, आंसर आंचल आप कीजिए, आंसर आप लोग करिए। शिबू, रणविजय आंसर कीजिए, करिए भाई, आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। देखिए ये भी केस 2 है, रेस्ट से टोटल निकालना है तो 40 है। ये 3/5, 1 से घटाइएगा 1 - 3/2/5, उलट के गुना करिएगा 5/2। यहाँ देखिए 2/7 है, 1 से घटाइएगा तो 5/7, उलटिएगा तो 7/5। ये 5 और 5 काट दीजिए, 2 से 40 कटेगा, 20, 20 सते 140। टोटल पेज 140 होगा। 140 अरे यार, पूरा लेडर बोर्ड पे सब लोगों का 140 आ रहा है। बहुत तेज लोग हैं, मेरे से ज्यादा तेज मेरे स्टूडेंट लोग हैं भाई। एक पारी का सर्वाधिक स्कोर पूरे का 3/5 है, दूसरा सर्वाधिक स्कोर शेष का 3/5 है, दोनों का अंतर 100। बहुत अच्छा क्वेश्चन। फर्स्ट हाईएस्ट है वो टोटल का 3/5 है, और सेकंड हाईएस्ट है वो रेस्ट का 3/5 है, और दोनों का डिफरेंस 180 है। दोनों का डिफरेंस 180 है। अभी घटा नहीं सकते हम, आपको बोले एक ही क्वांटिटी के 2 पार्ट को घटा सकते। ये टोटल का, ये रेस्ट का है। इसको टोटल का बदलने के लिए हम आपको बताए थे, इसको 1 से घटाइए 2/5, इसको जो निकालना है उसको डायरेक्ट गुना करिए तो 3/5। ये हो जाएगा टोटल का 6/25। अभी भाई लोग समझ में आ गया होगा आपको, ये टोटल का और ये भी टोटल का, और इन दोनों का डिफरेंस 180 है, यानी 3/5 - 6/25। ये किसका, ये लिखने का जरूरत नहीं, हम तो मन में ही सोचते हैं, ये टोटल का, और ये बराबर 180 है। ये टोटल का, ये 5 × 5 = 25, 5 × 15 से 6 गया, 9/25 बराबर 180। तो टोटल कितना होगा भाई, 9 दूनी 18, 20 × 25,
20 × 25 यानी 25 दूनी 50 पर 10500 जाएगा, ये 500 जाएगा। आइए चलते हम लोग टाइप 4 में। टाइप 4 में किसी कार्यालय में 3/5 महिला कर्मचारी है, जिनमें से 1/2 महिलाएं विवाहित है और 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं। यदि 4/5 पुरुष विवाहित हों और उनमें से 3/4 पुरुष के बच्चे हों तो कर्मचारी के कितने भाग के बच्चे नहीं हैं? चलिए हम लोग निकालते हैं। अगर इधर ऐसे करें फीमेल और ये मेल कर देते हैं, ये फीमेल और ये मेल। मेल फीमेल है 3/5, टोटल 1 होता है, तो 3/5 फीमेल है तो डेफिनेटली 1 में से 3/5 घटेगा तो 2/5 मेल होगा, है ना। और ये महिला में से 1/2 महिलाएं विवाहित है, 1/2 महिलाएं विवाहित है, 1/2 महिलाएं और 1/3 विवाहित महिलाओं के बच्चे हैं। हाँ जी, विवाहित महिलाओं के ये इतना देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3/5 है तो ये टोटल का 3/5 महिला, इसमें जैसे ही 1/2 गुना किए तो विवाहित महिला, और जैसे ही 1/3 गुना करिए तो बच्चे वाली महिलाएं हुई ये। अब पुरुष 2/5 है, उसमें से 4/5 विवाहित है, 4/5 विवाहित है और उनमें से 3/4 के बच्चे हैं, इनमें से 3/4 के बच्चे हैं। अभी देखिए ये फीमेल कौन है, ये जो संख्या निकल रहा है 3 से 3 कट जाएगा, 1/10 वो कौन निकला? ये ऐसी महिलाएं जिनके पास बच्चे हैं, इसको आप बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं फीमेल, इसको बोल सकते हैं फीमेल हैविंग चाइल्ड। ऐसे महिलाएं जो जिनके बच्चे हैं वो 1/10 है। और मेल में आइए तो 4 से 4 कट जाएगा, 6/25, ये सही लिखे हैं ना, 2/5 गुने 4/5 गुने 3/4, तो 4 4 कट जाएगा, 6/25। ये 6/25 है, ये कौन है? ये है मेल जिनके बच्चे हैं, मेल हैविंग चाइल्ड। तो टोटल वर्कर हैविंग चाइल्ड जिनके बच्चे हैं, सारा मिला दे है टोटल वर्कर जिनके बच्चे हैं, तो इधर 1/10 और इधर 6/25, 1/10 प्लस 6/25, एलसीएम क्या होगा? नीचे में 50 जाएगा, ये 5, 25 दूनी 50, 12, 12 5 17/50, 17/50 के बच्चे हैं। तो ऐसे वर्कर, टोटल वर्कर जिनके पास बच्चे, हैविंग नो चाइल्ड, जिनके पास बच्चे नहीं है, तो 17/50 के बच्चे हैं तो बच्चे नहीं होंगे, 1 - 17/50, तो 17 3 20, 33/50 के बच्चे नहीं हैं, 33/50। राहुल पहले ही आंसर कर चुके हैं, 33/50 के बच्चे नहीं हैं। किसी वर्ग में छात्रों के संख्या का 3/5 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। गर्ल है 3/5, तो गारंटी है बॉय होगा 2/5। ये गर्ल है तो ये बॉय है।
अगर लड़कियों का 2/9 व लड़कों का 1/4 अनुपस्थित है तो उपस्थित बताइए। उपस्थित 2/9 लड़का अनुपस्थित है तो डेफिनेटली 7/9, सॉरी यहाँ 7/9 उपस्थित होगा। 2/9 अनुपस्थित है तो 7/9 उपस्थित होगा। और लड़कियों का 2/9, सॉरी लड़कियों का 2/9 अनुपस्थित है तो उपस्थित कितना होगा 7/9, 7/9। और लड़कों का 1/4 भाग अनुपस्थित है तो उपस्थित कितना है 3/4। तो वर्ग की उपस्थिति दोनों को जोड़ देंगे। समझिएगा, आप फिर से एक बार बता देते हैं। आपसे पूछ रहा वर्ग की उपस्थिति, तो देखिए छात्रों की संख्या का 3/5 भाग लड़कियां, लड़कियां 3/5 तो लड़के 2/5। लड़कियों का 2/9 अनुपस्थित तो उपस्थित 7/9। लड़कों का 1/4 भाग अनुपस्थित तो उपस्थित 3/4। यही ना टोटल उपस्थिति है। इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो 3 तिया 9, 7/15 प्लस ये 2 दूनी 4, 3/10, ये एलसीएम 30 आएगा। 15 दूनी 30, 7 दूनी 14, 10 तिया 30, 3 तिया 9, 14 9 23/30, 23/30 उपस्थिति है क्लास की। रणविजय का आंसर पहले ही आ चुका है 23/30। मंजुला का भी डी आ चुका है, रवीन का भी आ चुका है, सबका 23/30। दीक्षित का भी है आया हुआ। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 3/7 भाग लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। भाई 3/7 भाग लड़कियां हैं तो डेफिनेटली 4/7 भाग लड़के हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये लड़कियों का संख्या, ये लड़कों का संख्या है। लड़कों के संख्या का 1/4 की आयु 10 वर्ष से कम है। लड़कियों का 5/6 की आयु भी 10 वर्ष से कम है। और 10 वर्ष से अधिक, ये 10 वर्ष से अधिक का दिया है संख्या 500, तो हम लोग को 10 वर्ष से अधिक का निकालना है। तो अब आइए आराम से करते हैं। 3/7 भाग लड़कियां हैं, लड़कों का 1/4 की आयु 10 वर्ष से कम, तो 10 वर्ष से अधिक 3/4, यहां गुना कर दिए 3/4। लड़कियों के संख्या का 5/6 की आयु 10 वर्ष से कम, तो 5/6 10 वर्ष से कम, तो 1/6 10 वर्ष से अधिक। ये 10 वर्ष से अधिक का पार्ट हुआ, टोटल का इतना पार्ट 10 वर्ष से अधिक है। और रियल में 10 वर्ष से अधिक कितना है 500। तो ये आया टोटल गुने 3 दूनी 6, 1/14 प्लस 4 4 कट जाएगा तो 3/7 बराबर 500। ये टोटल का 7 दूनी 14, 2 तिया 6, 7/14 यानी 1/2 बराबर 500। तो टोटल बराबर 1000 आएगा। टोटल 1000, टोटल 1000 आंसर जाएगा। रणविजय बहुत बढ़िया आंसर किए हैं आप। थोड़ा पानी पी ले हम।
था, माइक ऑन ही नहीं किए थे। अरे सारा रामायण खत्म हो गया, माइक ऑन ही नहीं किए, गड़बड़ हो गया, सॉरी। फिर से बताते हैं सुषमा जी कि हम आपको क्या बताएं फिर से। अरे हो गया सुषमा जी, हम समझ गए, साउंड नहीं आ रहा है, साउंड अब आ गया, आ गया, आ गया साउंड। आप लोग क्यों टेंशन में आ रहे हैं? आवाजें नहीं आ रहा है, साउंड आ गया। अभी आ रहा है कि नहीं सर? साउंड नहीं है? साउंड नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा है। अब आ गया भाई, आ गया आवाज, हाँ। तो सुषमा जी का सवाल ये था कि 3 नंबर उनको समझ में नहीं आया। सुषमा जी के लिए हम एक एग्जाम्पल दिए कि सुषमा जी, इस क्लास में 50 लड़के हैं, सुनिएगा ध्यान से। इस क्लास में सुषमा जी 50 लड़के हैं, और हम बोले कि आप बताइए टोटल कितना है। तो 50 लड़के से टोटल थोड़ा ही पता चलेगा, लेकिन हम बोलेंगे कि लड़के जो हैं टोटल के 1/3 हैं, टोटल के 1/3 लड़का है। पार्ट बताए लड़कों का हिस्सा कितना, टोटल का 1/3, और रियल में लड़का कितना, 50। दो बात बता रहे हैं सुषमा जी, टोटल का 1/3 लड़का और रियल में लड़का 50। तो आप क्या बोलते हैं कि टोटल का 1/3 लड़का और रियल में लड़का 50, दोनों को आप इक्वेट कर देते हैं कि लड़का पार्ट में कितना, तो टोटल का 1/3, लड़का रियल में कितना, तो 50, और दोनों को इक्वेट कर दिए तो टोटल बराबर 150। तो क्या क्या करते हैं सुषमा जी कि हम लोग जिसका पार्ट और वैसी का रियल को इक्वेट कर देते हैं, ये टारगेट हमारा होता है। अभी वाले क्वेश्चन में आप देखिए, ये सब पार्ट दिया हुआ है, गोली मारिए इन सबको। रियल किसका दिया है? रियल दिया है 10 वर्ष से अधिक वाले विद्यार्थी 500 है। 10 वर्ष से अधिक आयु वाला 500, यानी किसका पार्ट निकालना है? जिसका रियल दिया है सुषमा जी, जिसका रियल दिया है उसी का पार्ट हम लोगों को निकालना है। रियल किसका दिया है? 10 वर्ष से अधिक आयु वाले का। तो 10 वर्ष से अधिक आयु वाले का पार्ट निकाल लीजिए, जिसका रियल उसी का पार्ट निकालिए। तो 10 वर्ष से अधिक आयु वाले का हम लोगों को पार्ट निकालना है। तो 10 वर्ष से अधिक आयु वाले का देखिए कैसे निकालते हैं। बोला 3/7 भाग लड़कियां हैं, टोटल का 3/7 भाग लड़कियां हैं, ये लड़की है। तो गारंटी होगा कि 4/7 भाग लड़का होगा, टोटल का 3/7 लड़की, तो लड़का 4/7। 1/4 जो लड़कन सब है, लड़का सब, वो 10 वर्ष से कम है, जबकि हमको चाहिए 10 वर्ष से अधिक। तो 1/4 लड़का 10 वर्ष से कम है, तो 3/4 लड़का 10 वर्ष से अधिक होगा। मतलब ये टोटल लड़का, इसका 3/4 10 वर्ष से अधिक। जो लड़की सब है उसमें से 5/6 10 वर्ष से कम है। 5/6 10 वर्ष से कम है, तो 1/6 10 वर्ष से अधिक होगा। तो 1/6 10 वर्ष से अधिक। नेहा जी बोले हैं एक बार फिर से बिना साउंड का बताइए सर, एक्शन बहुत मस्त लग रहा था। मतलब हाँ, नेहा जी को चाहिए कि हमें आए यहाँ एक्टिंग वैक्टिंग करते रहें। आओ आइए नेहा जी, आप यहाँ पटना आइए, आप तब आपसे बात करते हैं। ये किसका हिस्सा निकला भाई? ये हिस्सा निकला 10 वर्ष से अधिक का, और 10 वर्ष से अधिक यहाँ दिया है 500, तो इसलिए बराबर कर दिए 500। ये टोटल का इतना पार्ट 10 वर्ष से अधिक, ये बराबर 500, तो टोटल निकल गया। सुषमा जी समझ में आया? सर गोली मार दीजिए, विपुल बोल रहे गोली मार, किसको?
रणविजय बोल रहे हैं आप तो गजब पढ़ा रहे हैं। अभी सुषमा जी समझ में आया कि नहीं? सर मैं 2 से 3 दिन से देख रहा हूं, आप जोश में नहीं लग रहे हैं। जोश, जोश चाहिए इनको। सुषमा को समझ में आ गया। हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक महाविद्यालय में लड़कियों का 1/5 भाग, लड़कियों का 1/5 भाग और लड़कों का 1/8 भाग किसी सोशल सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। लड़की का 1/5 और लड़का का 1/8 हिस्सा लेते हैं। तो कुल विद्यार्थियों का कितना भाग सामाजिक हिस्सा लेते हैं? डाटा इनएडिक्वेट है। बताइए ना कैसे। एक लड़की का 1/5 और लड़का का 1/8, इसको जोड़ेंगे तो टोटल का कहाँ से पता चलेगा? इसको जोड़ भी नहीं सकते। ये गर्ल्स का, ये बॉय का, दो अलग अलग क्वांटिटी के दो पार्ट को नहीं जोड़ सकते हैं। डाटा अधूरा है, डाटा अधूरा है। इसी में बोल रहा है लड़कियों का 1/5 और लड़कों का 1/8, और यहाँ बता दिया गर्ल और बॉय का अनुपात 5:8 है। तो आप बता सकते हैं। अब इसलिए बता सकते हैं, मान लीजिए लड़कियां 5 है तो सोशल कैंप में कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली 1/5, तो 5 का 1/5 गई भाग लेने के लिए। इधर 8 का 1/8 भाग लेने के लिए। जो भाग लेने के लिए गई उसको ऊपर और टोटल को नीचे। तो टोटल कितना है? 5 और 8 13। 5 5 कट जाएगा, 1 1 2, 2/13 गया है भाग लेने। 2/13। देखिए यहाँ पर ना लड़का लड़की और लड़का का रेशियो दे दिया 5:8। हम आपको इसको विस्तार से बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। ये चीज विस्तार से बताना चाहते हैं कि रियल तरीका यह है कि लड़का और लड़की का रेशियो 5:8 है, तो ये 5x होगा, ये 8x होगा। टोटल लड़कियां 5x। आप कंपैरिजन करना जानते हैं, जिसका कंपैरिजन उसको ऊपर और जिसके रेस्पेक्ट में उसको नीचे। अभी क्या पूछा है कि कुल विद्यार्थियों का कितना भाग सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। तो जो हिस्सा लेने के लिए गया वो ऊपर और टोटल नीचे। जो हिस्सा लेने गया वो ऊपर और टोटल नीचे। तो टोटल लड़की है 5x, लड़का है 8x। बोला लड़की का 1/5 हिस्सा लेने के लिए गया, तो 5x का 1/5 हिस्सा लेने के लिए गया। लड़कों का 1/8, तो लड़का 8x, तो 8x का 1/8 हिस्सा लेने गया। और टोटल कितना है? 13x। तो ये x और ये x कॉमन होके तो कट जाएगा ना बाबू। तो ये बचेगा कितना? 1 और ये 1, तो 1 + 1 ऊपर में 2 नीचे में 13, तो 2/13 आंसर हो गया। आगे बढ़ा जाए। एक ट्रेन यात्रियों से भरी हुई है। पहले स्टेशन पर 3/5 यात्री उतर जाते हैं और 60 यात्री प्रवेश करते हैं। अगले स्टेशन पर कुल यात्रियों का 3/10 उतर जाते हैं और 30 यात्री प्रवेश करते हैं। अगले स्टेशन पर यह पाया जाता है कि ट्रेन में कुल यात्रियों की संख्या 240 है। तो आरंभ में ट्रेन में कितने यात्री थे? सुनिएगा आराम से, एकदम आराम से। लास्ट में 240 है, एकदम आराम से। बोला पहले स्टेशन पर 3/5 यात्री उतर गए। टोटल फ्रैक्शन में कितना? 1। राहुल सर जी क्या हुआ? वीडियो रुक गया। आप मजाक कर रहे हैं सर? कैसा मजाक कर रहे हैं? हम कहाँ मजाक कर रहे हैं यार। सुषमा जी बोले हैं 1 है। हो नहीं रुक रहा है। सुनिएगा, टोटल फ्रैक्शन में 1
3/5 भाई लोग उतर गए, तो एक में से 3/5, 1 में से 3/5 उतर गए, तो बचे कितने? बचे हैं 2/5, बचे 2/5। ये याद रखेगा, ये पार्ट है। और 60 यात्री प्रवेश किए, फिर एंट्री मारा +60, एंट्री मारा +60। अगले स्टेशन पर 3/10, ये अब ट्रेन में इतना है टोटल, याद रखिएगा, अब ट्रेन में टोटल इतना है, ये टोटल बन गया। ये टोटल में से 3/10 उतर गए भाई, 3/10 उतर गए, तो बचे कितने? 7/10। तो ये टोटल है, इसमें 3/10 उतर गए तो बचे 7/10, और 30 यात्री प्रवेश किए तो +30। अब ये हो गया आपका टोटल, अब ट्रेन में टोटल ये हो गया। बोला अगले स्टेशन पर टोटल है 240, ये बराबर 240, ये बराबर 240। तो हम क्या बोले कि ये 2/5 +60 बराबर, ये 240 से 30 घट गया तो 210, ये 7/10 उधर जाएगा तो 10/7, तो ये 7×21, 30×300, तो टोटल का 2/5, इधर 300 है ना, ये 60 उधर घट जाएगा तो 240, तो टोटल बराबर 2 से कट जाएगा 12, 12×5 = 60, टोटल बराबर 600, टोटल बराबर 600, टोटल बराबर 600। गुड्डू बाबू, इसको ऐसे भी हम आपको बताते हैं, पार्ट रियल, पार्ट रियल, मतलब पार्ट, ये पार्ट है, ये रियल है, ये पार्ट है, ये रियल है। ऐसे क्वेश्चन को ना हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। बोला ना 3/5 यात्री उतर गए, 3/5, और 60 यात्री प्रवेश करते हैं +60। ये पहला स्टेज, फर्स्ट स्टेज। सेकंड में 3/10 उधर गए और 30 यात्री प्रवेश किए +30। अगले स्टेशन पे पता चला कि टोटल है 240, मतलब रेस्ट है। अगले स्टेशन पे रेस्ट बचा 240। आरंभ का निकालना है, तो यहाँ आरंभ में जाइए, यहाँ जाइए। तो आपको करना क्या होता है, सुनिएगा, यहाँ पर साइन प्लस का है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, 240 - 30, 240 - 30, और ये इसको ना 1 से घटाइए, 1 से घटाइए, तो 1 से 3/10 गया तो 7/10, 7/10 को उलट के गुना कर दीजिए, यानी 10/7, तो ये बनेगा 210, 7×21, 300। अब यहाँ आइए, 300, ये जो यहाँ आया उसको लिख दीजिए 300, ये +60 है तो ये -60 हो जाएगा। ये 3/5 को 1 से घटाइए, 1 - 3/5 मतलब 2/5, उलट के गुना कर दीजिए 5/2, तो 300 से 60 गया, 240 गुने 5/2 बराबर 600। आप ऐसे भी कर सकते थे। बोला एक आदमी के पास कुछ आम थे, इसमें से 1/5 भाग आम, 1/5 भाग आम एवं 4 और आम वह पहले बच्चे को दे देता है। 4 आम और घट गया, 1/5 आम निकला और 4 आम और निकल गया, बच्चे को देता है। बचे हुए आम का जो रेस्ट बच गया उसका 7/19 भाग आम और 2 आम और वह दूसरे बच्चे को दे देता है। इसके बाद बचे हुए आम का आधा आम और 3 और आम वो तीसरे बच्चे को दे देता है, और अंत में रेस्ट उसके पास बचता है 20। तो हम तरीका क्या बताए हैं, ये 20, ये -3 है ना, तो +3 करिए, इसको 1 में से घटाइएगा, 1 - 1/2 तो 1/2, उलट के गुना करिए तो 2।
23 दूनी 46, यानी यहाँ पर 46 होगा। यहाँ आइए, ये 46, ये -2 है तो +2 करिए, और इसको 1 से घटाइए भाई, 7/19 है, 1 से घटाइएगा तो 12/19, उलट के गुना करिएगा तो 19/12। तो 46 2 48, 12 चौक 48, 19 चौक 76। यहाँ आइए, ये 76, ये -4 है तो करिए +4 इंटू 1/5 है, 1 से घटाइएगा तो 4/5, उलट जाएगा 5/4। 80 4 से कट जाएगा तो 20, 20 25 100, ये आपका आंसर होगा 100। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं भाई, क्रॉस चेक करते हैं, इसको क्रॉस चेक करते हैं। कितना लेके गया? 100। हम लोग आंसर क्या निकाले? 100। 1/5 भाग दे दिया पहला को, तो 100 का 1/5 20, 20 दे दिया तो बचा कितना? 80। बोला 4 और दे दिया, 4 और दे दिया इसमें से, तो बचा कितना? 76, 76 बचा। उसके बाद 7/19 दूसरे को दिया, तो 76 का 7/19, 19 चौक 76, 4 7 28, 28 दिया दूसरे को, 28 दिला दीजिए, दे देते हैं। 28 दे दिया, 16 से 8 गया 8, 6 से 2 गया 4, बच गया कितना? 48, 48 बच गया भाई, 48। बोला 2 और दे दीजिए, तो 48 में से 2 और दे दीजिए, तो कितना बच गया? 46, 46। अब आइए, इसके बाद बचे हुए का आधा तीसरे को दिया, तो आधा 46 का आधा 23, 23 तीसरे को दिया, तो बचा कितना? 23। 3 और दे दिया, 3 और हटा दीजिए, तो बचा कितना? 20। अंततः उसके पास 20 बचते हैं। देखिए हमारा भी तो 20 बचा ना, हमारा भी 20 बचा, तो बात तो ठीक ही है। द एंड हो गया, इतना ही था क्वेश्चन। 6 ही क्वेश्चन था इसमें। एनर्जी खत्म है सर। अब आप लोगों का बात सुनते हैं। आज आपको बहुत प्यास लग रहा है। प्रतीका झकास सर विपुल लिखे हैं कि आजकल बहुत थके थके लग रहे हैं। एक लिख रहे हैं आज बहुत पानी पी रहे हैं। सर इसका प्रैक्टिस मटेरियल और स्टडी मटेरियल डाल दीजिए ना। अरे डाल दिए हैं सुषमा, इसका प्रैक्टिस और स्टडी डाल दिए हैं, दोनों डाला हुआ है, स्टडी प्रैक्टिस दोनों डाला हुआ है। शादी कर लीजिए, डर नहीं लगेगा। अमन बाबू बोल रहे हैं शादी कर लेने को। सब खाली सजेशन देता है, कोई बोलते हैं करवा दो भाई, कोई आदमी कोई करवाता नहीं। ढूंढिए कोई लड़की, तैयार ही कहाँ, कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है मेरे से। बोलते हैं कौन करेगा, दिन भर पढ़ाता है। देखिए मजा आ गया। इस लगा क्या है, लगता है हमसे गुस्सा है। राजनंद आंचल क्या बोलिए, क्या बात है, क्या बात है सर जी। शुभांगनी सर आप बहुत भाई, इतना इसका प्रैक्टिस मटेरियल इतना फास्ट जा रहा है, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। लॉकडाउन में शादी, अरे यार शादी करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, तो अब कैसे शादी कर लेंगे पागल। प्रज्ञा क्या लिखी है,
क्या वंडर गर्ल बोल रही है हम आपके टाइप की लड़की खोज देंगे? खोजिए ना वंडर गर्ल, आप ही खोज दीजिए। अपलोड। सौरभ क्या है मेरा? देखिए भाई कुछ दिख ही नहीं रहा, इतना फास्ट मैसेज आप लोग कर रहे हैं। मजा आ गया सर। भाई शादी का मेरा बात, मेरा शादी नहीं हो रहा है, इनको मजा आ गया। सभी लोग खाली बहुत बहुत आपकी गर्लफ्रेंड तो देखिए भाई भाग जाता, मैसेज ही नहीं पढ़ पाते हैं। सर मेरा कमेंट, इंद्रजीत आपका कमेंट आ रहा है। सर देखिए भाई आप लोग का मैसेज नहीं, इतना फास्ट मैसेज आने लगा ना, ये कुछ दिख नहीं रहा है। ओके, कोई बात नहीं है। हम लोग ये टॉपिक समाप्त कर लिए। हम लोग मंडे से काम करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन पर। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन पर। और मंडे से अच्छे से फिर नए एनर्जी के साथ, आप लोग को बहुत शिकायत है कि एनर्जेटिक नहीं है सर, तो अब मंडे से एनर्जी का सुई लेके आएंगे और पूरा एनर्जेटिक रहेंगे। एक्चुअली काम थोड़ा सा इधर हम जैसा कि पीछे बताए हैं कि बहुत सारी बच्ची है, बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि बोली हुई है कि सर 1 सितंबर से आएंगे रहने के लिए हॉस्टल में। तो हम थोड़ा सा युद्ध स्तर पे जो भी चूंकि आएंगी तो सबके लिए खाना पीना रहना सब व्यवस्था बढ़िया ढंग से होना चाहिए। तो हम चाह रहे हैं कि किन्हीं को कोई शिकायत नहीं हो, कोई ये नहीं बोले कि सर का अच्छा व्यवस्था नहीं है। तो हम थोड़ा युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं वहाँ पर सब चीज़ का व्यवस्था करवाने में कि थोड़ा सब लोग सेपरेट सेपरेट रहे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो थोड़ा उसमें बिजी आजकल हो जा रहे हैं दिन में, तो थकावट हो गया है इधर। तो कोई बात नहीं है, अभी एक दिन रेस्ट करेंगे आराम से और उसके बाद हम लोग काम करेंगे मंडे से। कुछ खबर सुनाइए। चलिए ठीक है, बाय बाय। आप लोग का बहुत मैसेज आ रहा, पढ़ ही नहीं पाते हैं मैसेज। बाय, गुड नाइट। मंडे को काम करेंगे हम लोग आगे।